हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान एजुकेशन वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है फिजिक्स की 12th क्लास की। और तो हम लोग इसमें चैप्टर 1 जो फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट वाली जो बुक है उसका चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो है हमारी क्लास 2 है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ओवरव्यू दिया था कि किस तरह से सीरीज जो है चलेगी। तो हम लोग इस क्लास में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और वीडियोस को वॉच करना है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम अदर सब्जेक्ट की सीरीज भी लेकर आएंगे इस चैनल पर। तो चलिए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि कोई हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्लस चार्ज है, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी कोई मैटर है हमारे पास में तो उसका एक नेचर होता है जिसकी वजह से अगर हम उस चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और उसको अगर मैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखता हूं तो इस फोर्स पर पॉजिटिव होने की वजह से इस पे क्या है, एक फोर्स जो है अप्लाई होगी। तो यही होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। देन हम लोग बात करते हैं कि जो चार्ज है वो किस किस तरह का फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स जो है एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, दो तरह का फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। एक तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या फिर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज। तो अगर वो लाइक चार्जेस है यानी कि अगर प्लस प्लस चार्ज को हम लोग आपस में आसपास रख रहे हैं तो वो दोनों चार्जेस रिपेल करेंगे आपस में, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास में अगर लेके जाते हैं तो वो भी दूर दूर भागेंगे, ठीक है। देन अगर वो अनलाइक चार्जेस हैं जैसे कि प्लस है और उसको माइनस के पास में लेके जाएं तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। नाउ हम लोग बात करते हैं कि भाई फील्ड क्या होती है। फील्ड का मतलब क्या होता है। फील्ड मतलब जैसे कि कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी यूनिवर्स में कोई भी क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी का किसी पर्टिकुलर एरिया या स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो फील्ड है। जितने एरिया में उसका इफेक्ट उस स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोलते हैं हम लोग फील्ड। फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो एरिया शो कर रहा है डॉटेड वाला जो मैंने बनाया है, ये इस पॉजिटिव चार्ज के यहां से इधर इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ये क्या है, वैसे तो इनफाइनाइट तक जाती हैं। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी इन स्पेस। इस केस में क्या है, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग फील्ड बोल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे तो इनफाइनाइट तक जाएंगी, ठीक है। तो ये जो मैंने बोल दिया ये फील्ड के अंदर आ गया और ये यहां पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी पास में। और पास अगर मैं इसके जाऊंगा तो यहां और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी और मैं इससे अगर दूर जाऊंगा तो यहां क्या है, वीक फोर्स जो है एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकती है। सो हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आगे कई सारी चीजें आएंगी, उससे पहले मैं आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो स्टैटिक वर्ड है, स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज रुकी हुई हो। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग विच डू नॉट मूव और चेंज विद टाइम, और या फिर वो चेंज नहीं होती, वो स्टैटिक है, एक ही जगह पे रुकी हुई है। अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज ही है, स्टैटिक है, ये मूव नहीं कर रहा और चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक
स्टैटिक चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, उसको स्टडी करने को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा स्पार्किंग एंड क्रैकल साउंड इन योर सिंथेटिक क्लॉथ्स। जब हम उसको रब करते हैं या फिर कंबल को ओढ़ते हैं तो कभी कभी आपने स्पार्क जैसे कुछ देखे होंगे और क्रैकल जैसा साउंड जो है आपने सुना होगा। ठीक है, स्वेटर्स में या फिर कंबल जो होता है वुलन कंबल या फिर सिंथेटिक क्लॉथ्स के अंदर। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है इसका स्काई लाइटनिंग। स्काई लाइटनिंग में जैसे कि आपने देखा है बरसात या थंडरस्टॉर्म के टाइम पर लाइटनिंग होती है, तो वो प्रोसेस भी हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही होता है। इस केस में क्या होता है, जैसे कि मान लो ये क्लाउड 1 है, ये क्लाउड 2 है, इधर साइड पे जो है नेगेटिव चार्ज है, इधर साइड पे पॉजिटिव चार्ज है। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो सेकंड वाली जो क्लाउड में नेगेटिव चार्ज है और इधर साइड में पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड पे जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां पे देखो क्या होगा, यहां इलेक्ट्रिक ये जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाएगा टू द अर्थ। तो वो जो डिस्चार्ज होगा तो वो किस तरह से होगा, एक लाइटनिंग के फॉर्म में होगा, उसी को हम लोग लाइटनिंग जो है हैपन होती है, तो वो भी इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। तो वो भी होती है जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और आपने थर्ड एग्जांपल की बात करूं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा इलेक्ट्रिक शॉक या सेंसेशन। कभी आपने कार का अगर कार का अगर डोर ओपन कर रहे हो तब, या फिर बस पे जो आयरन की रॉड लगी होती है उसको जब हम लोग पकड़ते हैं, या कभी कभी अचानक से किसी जगह पे ऐसे एल्बो जो है लग जाता है, तो तब भी हमने एक सेंसेशन, इलेक्ट्रिक सेंसेशन हमने महसूस की होती है। तो वो भी हमारी जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज की वजह से होती है। और इसमें होता क्या है, वो जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे, वो हमारी बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज होता है और एक सेंसेशन जैसा प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, होप करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।